बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ था इस काबिल कि मुझको ये शर्फ मिलता, ये उनकी अता है कि दामन से लगा बैठा हूँ। सेव लाइफ के साथ मैं हूँ शाकिर कयूम और आज मेरे साथ हैं शेफ़ नूर। और आज का दिन जो है हम इनका रिकॉर्ड करेंगे। तो क्या शेड्यूल है आज का? शाकिर, सबसे पहले तो हम लोग की क्लास है मॉर्निंग की, हमारे स्टूडेंट्स हैं जो हमारे प्राइवेट बैच के चल रहे हैं, उनके साथ हम रेसिपी करने वाले हैं। हमारी रेसिपी है कंग पाव चिकन है विद हम सर्व कर रहे हैं उसे ग्रीन अनियन राइस के साथ। इसके साथ हम कम पाव से भी कम है वो। यस, और इसके साथ हमारे पास है स्केलेट ब्राउनी है जो कि हम आइसक्रीम के साथ सर्व करेंगे। वॉलनट ब्राउनी है तो वो हम डिज़र्ट में सर्व करेंगे। वो आज हम आपके सामने रेसिपी बनाएंगे। देन इसके बाद फिर हम फर्दर आपके साथ जाएंगे। पहले हम जाएंगे गौतम, देन उसके बाद प्रोग्राम जैसे जैसे चलेगा आपको पता चल जाएगा। ठीक, यानी कि ये जितनी भी आपने मुझे चीज़ें बताई, यानी कि आप बनाती कुछ भी नहीं बनाती। काम कुछ भी नहीं बनाती। चलें जी, आपके यहाँ पे बस जस्ट फॉर फन हम लोग खड़े हैं। चलें, खैर वो कहते हैं कि गाले ते कच्ची लस्सी जितनी मर्जी बता लो। चलो किचन हाल चल रहे हैं। यस, चलें।
ये शाकिर सर सईद स्टार्ट कर लीजिए, ऑन कीजिए स्टार्टर। राउंड अबाउट आपका 1 टेबल स्पून आपका गार्लिक है, ओके। ये पकड़िए जिंजर, उसको बंद कर दीजिए आप नीचे से। आपका 1 टेबल स्पून आपका जिंजर है, क्योंकि हमें जितना टेम्परेचर रिक्वायर्ड है वो है। ये दीजिए मुझे चिलीज दीजिए, ड्राई चिलीज। ये हमारी ड्राई चिलीज है, मैंने इसे सीडलेस किया हुआ है, ओके। आपकी बर्ड आई चिलीज में यूज होती है। पीनट बटर दीजिए मुझे 1 टेबल स्पून आपका ये इसमें पीनट बटर जा रहा है, ओके। फ्लेवर करता है ये सॉल्टी है, सॉल्ट में टेस्ट में स्वीट एंड सॉल्ट मिक्स, ठीक है। थोड़ा सा, हाँ जी, थोड़ा सा पानी भी लेकर आइए। अच्छा, नहीं मुझे इसकी सॉस दीजिए।
दीजिए, ये साइड पे रखिए, अभी साइड पे, ग्लास साइड पे रखिए। थोड़ी सी मैं ऊपर से पोर करूँगी। मल्टी कैप्सिकम है हमारी, ठीक है, बेल पेपर। अभी सॉस जो है, अभी सॉस नहीं डालेंगे, ठीक है। ग्रीन अनियन दीजिए मुझे, वो वाले दीजिए, और उससे पहले राउंड वाले भी दीजिए मुझे कुछ। राउंड वाले ये अभी की है, अभी मॉर्निंग में सारी प्रेप की है, आप लोग के आने से पहले कटिंग की है। बिल्कुल, नहीं अभी दे आर फ्रेश, कम ऑन, दे आर फ्रेश, कंप्लीटली फ्रेश। ये आपका जो चिकन है विद सॉस, इसका फ्लेम थोड़ा सा टेस्ट कीजिए, क्योंकि ये बेसिकली ज़्यादा सॉसिंग नहीं होता, ये ड्राई होता है। ओके, ये हमारे पास पीनट्स है जो कि हमने रोस्ट किए थे, ये हाफ पीनट्स भी जा रहे हैं इसमें। ये सेम प्लेट में कर दीजिए जी, हॉट प्लेट ऑन कीजिए। Very yummy, very yummy dish. Yes.
मिस नूर कलनरी वर्ल्ड के लिए एक बहुत अच्छा यंग टैलेंट है और हमारे साथ TDCP इंस्टीट्यूट ऑफ टूरिज़्म एंड होटल मैनेजमेंट के साथ पिछले कई सालों से स्टूडेंट्स को शेफ़ की ट्रेनिंग दे रही हैं एंड स्टूडेंट्स आर वेरी हैप्पी विद देम। पर्सनली मैं समझता हूँ कि शी इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, शी इज़ वेरी इनोवेटिव एंड शी इज़ वेरी प्रोफेशनल। और जितने भी स्टूडेंट्स यहाँ से इनसे तालीम हासिल करके गए हैं, स्किल लेके गए हैं, दे आर सर्विंग इन डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट और दे आर वेरी हैप्पी। अभी एक और चीज़ आपको बताऊं कि रिसेंटली नेफ्टेक के कुछ कोर्सेज़ हम कंडक्ट कर रहे थे जिसमें एक प्रोफेशनल शेफ़ ट्रेनिंग का प्रोग्राम भी शामिल था और उस प्रोग्राम में जब ये कोविड के बाद दोबारा क्लासेस रिज्यूम हुई तो उसमें सबसे बेस्ट और फुल क्लास जो अटेंडेंस के लिहाज से थी, स्ट्रेंथ के लिहाज से थी, वो मिस नूर की थी। और जी श्योर 25 की क्लास थी लेकिन 28 स्टूडेंट्स वर एनरोल्ड ऑन दैट। सो आज भी इन्होंने जो डिश बनाई है आई हैव टेस्टेड, इट्स वंडरफुल एज एवर एंड आई विश हर बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच फॉर द वंडरफुल फीडबैक। थैंक यू, आपने टाइम दिया। जी तो सर कौथम में और बाकी जो है कॉलेजेस में क्या डिफरेंस है, आप क्या डिफरेंट क्या कर रहे हैं इधर? शाकिर, कौथम इज़ अ वेरी डिफरेंट एजुकेशन मॉडल। एक तो ये वर्ल्ड क्लास होटल स्कूल है और ये ऐसी एजुकेशन है जिसमें अगर बच्चा यहाँ आकर कोई भी क्वालिफिकेशन ले ले, हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट, कलनरी आर्ट्स, बेकिंग एंड पेस्ट्री, ट्रैवल टूरिज्म एंड एयरलाइन मैनेजमेंट या हेल्थ एंड फूड सेफ्टी, हमारे 5 शोबे हैं। तो इन 5 शोबों में से कोई भी शोबा चूज़ करे, क्वालिफिकेशन ले, वो दुनिया में जहाँ उसका दिल चाहता है जाके अपना करियर। हाँ, मैंने वो अभी बात कर रहा था, वो मैंने होमवर्क किया ना इस पर, तो मुझे वो हर जगह पे सुनने को मिला कि कौथम का जो सर्टिफिकेट है या जो अभी डिप्लोमा है वो आप देते हैं जो, वो कहीं भी किसी भी जगह पे जो है बड़ा इजीली जॉब मिल जाती है। एब्सोल्युटली। तो आप स्टूडेंट्स को कैसे वो मेरिट पे जो है आते हैं आपके पास, या क्या तरीका कार है इसका? मैं बताता हूँ, हमारे इस वक्त 25,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स लोकली और ग्लोबली हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री की वर्कफोर्स का हिस्सा है, माशाल्लाह सर्व कर रहे हैं। फिर ये कि हमारा अपना एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट है जो स्टूडेंट्स की इंटर्नशिप, जॉब प्लेसमेंट्स और स्टडी पाथवेज पर काम करता है। यानी एक बच्चा जब एजुकेशन मुकम्मल करता है तो हमारे इस डिपार्टमेंट के साथ कनेक्ट होता है, विच इज़ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड प्लेसमेंट डिपार्टमेंट, जिसको मैं खुद हेड करता हूँ। तो फिर हम एक तरफ तो बच्चों की प्रेपरेशन कर रहे होते हैं कि उन्हें हमने इंडस्ट्री के साथ कनेक्ट करना है, और दूसरी तरफ हम इंडस्ट्री के साथ बहुत स्ट्रांगली लिंक्ड हैं। हम 5 स्टार होटल्स, टॉप ऑफ द लाइन रेस्टोरेंट्स, केटरिंग कंपनीज, ट्रैवल मैनेजमेंट कंपनीज, एयरलाइंस, इन हर तरह के बिजनेसेस के साथ हम स्ट्रांगली कनेक्टेड हैं और उनकी डिमांड्स हम ले रहे होते हैं और वो डे टू डे बेसिस पर हमें बताते हैं कि उनको किस तरह के लोग चाहिए। तो फिर हम अपने ग्रेजुएट्स को उस मार्केट के साथ कनेक्ट जॉब भी रेफर करते हैं, इंश्योर करते हैं कि उनकी इंटर्नशिप और जॉब प्लेसमेंट हो। और इसमें 2 एंगल्स हैं, एक तो है लोकल मार्केट में स्टूडेंट्स की अब्जॉर्प्शन और उनकी एम्प्लॉयमेंट, दूसरा है इंटरनेशनल मार्केट में, चूँकि ये ग्लोबल इंडस्ट्री है, ये दुनिया की सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करने वाली इंडस्ट्री है।
और इसमें दुनिया का अगर टोटल वर्कफोर्स देखें तो 11% ग्लोबल वर्कफोर्स हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म इंडस्ट्री के साथ मुंसलिक है। तो हमारा इंटरनेशनल ऑफिस दुबई में है। वो बच्चे जो यहाँ से बाहर जाना चाहते हैं और इंटरनेशनल वर्कफोर्स का हिस्सा बनना चाहते हैं, उनको हमारा इंटरनेशनल ऑफिस सपोर्ट कर रहा होता है कि हम बच्चों को स्क्रीन करते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, और जो इंटरनेशनल अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास होती हैं उन अपॉर्चुनिटीज़ के साथ इन ग्रेजुएट्स को हम कनेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि ये बड़े होटल ब्रांड जिसमें मैरियट है, हिल्टन है, विंडम होटल्स हैं, इंटरकॉन्टिनेंटल होटल ग्रुप है, इस तरह के टॉप ब्रांड्स के साथ इन बच्चों को हम कनेक्ट करते हैं और इंश्योर करते हैं कि इनकी वहाँ पे इंटर्नशिप्स हों और इनकी वहाँ पर जॉब प्लेसमेंट हो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे थैंक यू सो मच। हाउ आर यू? ठीक ठाक। आप सुनाएं कैसे? आपसे पहले पहुंच गए हूँ। एग्जैक्टली आप इससे पहले पहुंच गए हैं। सर ये शाकिर कयूम है जो कि सेफ लाइफ चैनल की तरफ से जी शाकिर, प्लेजर मीटिंग। हाँ, मेरी हो चुकी है आपसे पहले। डायरेक्टर सर बाबर शेख हैं जो कि इंटरनेशनल हाँ जी, तो शेफ नूर, हाउ आर यू डूइंग? सर अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन। मुझे तो लगता है कि तुम हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म इंडस्ट्री के होराइजन पे मुसलसल शाइन किए जा रही हो माशाल्लाह। यू आर डूइंग अ लॉट माशाल्लाह these days. Yes, you can say alhamdulillah, and it's just because of Gotham. Obviously, Gotham एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की, एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल अल्हम्दुलिल्लाह कि जस्ट बिकॉज ऑफ Gotham मुझे ये सब अपॉर्चुनिटीज़ मिली, चाहे वो वेदर इट्स इन मीडिया और इन इंडस्ट्री और एज एन एंटरप्रेन्योर। अच्छा माशाल्लाह, एक चीज़ मैंने देखी है शाकिर, हमारे बहुत से ग्रेजुएट्स यहाँ से जब निकलते हैं तो सीधे इंडस्ट्री में चले जाते हैं, लोकल भी और इंटरनेशनल भी। दूर की एक बात बड़ी ज़बरदस्त है, इसने डाइवर्सिफाई बहुत की है। इसने डाइवर्सिफाई बहुत की है कि इसने कोर्स किया यहाँ से कलनरी आर्ट्स, इंडस्ट्री में काम किया, वहाँ प्रैक्टिकल एक्सपोजर लिया, फिर उसके बाद मीडिया में गई। तो इसका ड्रीम था शायद कि मैं सेलिब्रिटी बन जाऊँ, और बन गई माशाल्लाह। खैर अच्छे चैनल्स जो बड़े चैनल्स हैं उन पे इसने काम किया है, और फिर ये एक और एंगल इसने एक्सप्लोर किया एंटरप्रेन्योरशिप का। तो शी स्टार्टेड हर ओन बिजनेस ऑल्सो, और मेरा ख्याल है कि जितने भी शोबों में इसने अभी तक काम किया है, शी हैज़ डन अ वंडरफुल जॉब। बहुत ज़बरदस्त। थैंक यू सो मच। कीप इट अप नूर। इट्स अ ऑनर फॉर मी। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच। Thank you so much for the lovely comments. Thank you so much.
ट्रेनिंग हो रही थी। जी बिल्कुल। हाँ, उधर तो बोलना अलाउ नहीं था क्योंकि वो ट्रेनर जी बिल्कुल, वहाँ तो फिर वो डिस्टर्बेंस होती। टीच कर रहे थे, तो इसके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन। हाँ शाकिर, ये गौतम टाइम टू टाइम इंटरनेशनल शेफ़्स को यहाँ पर इनवाइट करता है, और पर्पज़ इसका ये होता है कि ये शेफ़्स आएँ जो कि इंटरनेशनली एक्लेम्ड शेफ़्स हैं। अभी यूएई से आए हुए हैं शेफ़ रईस और शेफ़ मुकेश। और शेफ़ रईस जो हैं ये हमारी नेशनल कलनरी टीम ऑफ पाकिस्तान के कैप्टन भी हैं। अच्छा। ही इज़ अ कलनरी जीनियस अनडाउटेडली, और इन्होंने बेस्ट कुजीनियर का अवार्ड भी जीता हुआ है यूएई का, और बहुत से इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में ये पार्टिसिपेट कर चुके हैं, और बहुत से मेडल्स ट्रॉफीज़ इन्होंने विन की हुई हैं। तो हमारे लिए ये बहुत ही ऑनर की बात है कि ही इज़ विद अस, और यहाँ पर वो मुख्तलिफ सेशंस कर रहे हैं, मास्टर क्लास सेशंस इनको हम कहते हैं। इसमें डिफरेंट लेवल्स हैं, यानी अभी जो सेशन चल रहा है ये स्टूडेंट लेवल है। इसमें ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंटरनेशनल कलनरी आर्ट्स के जो सीनियर स्टूडेंट्स हैं, जो कह लीजिए कि लास्ट सेमेस्टर में हैं, 6th सेमेस्टर में हैं, उनके साथ एक मास्टर क्लास सेशन चल रहा है। तो ये जो मोस्ट मॉडर्न कलनरी ट्रेंड्स हैं और जो कुजीन इस वक्त दुनिया में चल रहा है, उस पर जो नए आइडियाज़ हैं वो इन बच्चों के साथ शेयर करेंगे। तो यू कैन इमेजिन कि इससे बच्चों की लर्निंग और बच्चों की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट है वो किस तरह से होगी। तो ये हमारे सेशंस यहाँ होते रहते हैं, और पर्पज़ उसका यही है कि स्टूडेंट से लेके प्रोफेशनल लेवल तक हम लोगों को इंगेज करें, और वो जो इंटरनेशनल वर्ल्ड में इस वक्त कलनरी पर मुख्तलिफ आइडियाज़, नए कॉन्सेप्ट्स, नए ट्रेंड्स इस वक्त पॉपुलर हो रहे हैं और लोग अडॉप्ट कर रहे हैं, वो पाकिस्तान में भी लेकर आएँ। पाकिस्तान में प्रोफेशनल शेफ़्स को, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को, कलनरी ट्रेनर्स को और स्टूडेंट्स को उन ट्रेंड्स का पता होना चाहिए कि वो इस वक्त क्या चल रहा है। तो ये अभी जो क्लास चल रही है बड़ी ज़बरदस्त अभी प्रोसेस में है, प्रोग्रेस हाँ, में वो मैं हम क्लास। देख के हैं। हाँ जी। तो मैडम नूर की जो है गौतम के हवाले से हाँ। क्या कारकर्दगी है? कारकर्दगी तो इनकी बड़ी लंबी चौड़ी है। बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन अगर वक्त की किल्लत को मद्देनज़र रखते हुए मैं बात करूं, हम सुबह तो से मैं- रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हाँ, काफ़ी सारी चीज़ें अभी obviously। काफ़ी अभी हमारा पैटर्न पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल। तो शी वॉज़ अ ब्रिलियंट स्टूडेंट जब यहाँ पे इन्होंने कलनरी आर्ट्स स्टडी किया, और शी वॉज़ अ पोजीशन होल्डर ऑल्सो। माशाल्लाह शी वॉज़ अ टॉपर अपनी क्लास में, तो बड़ा ज़बरदस्त इनकी परफॉर्मेंस थी। उसके बाद फिर जब इन्होंने इंडस्ट्री ज्वाइन की, यानी रेस्टोरेंट इंडस्ट्री में चली गई, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में चली गई, वहाँ से करियर शुरू किया, तो वहाँ बहुत जल्द इन्होंने अपने आप को रिकग्नाइज़ करवा दिया। और रिकग्नाइज़ ज़ाहिर है वही लोग करवाते हैं जिनके अंदर टैलेंट हो, जिनके अंदर सलाहियत हो, और जिनके अंदर दम होता है वही लोग बड़ी जल्दी अपने आप को रिकग्नाइज़ करवाते हैं। तो बड़ी जल्दी इन्होंने अच्छे जो रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं, टॉप रेस्टोरेंट ब्रांड्स हैं, उनके साथ काम किया, और शी बिकेम टॉक ऑफ द टाउन, और एवरीवन न्यू कि जी शेफ़ नूर जो है फलां रेस्टोरेंट में है। तो ये बड़ा था। फिर यहीं से एक और डायमेंशन जो नूर ने एक्सप्लोर किया वो मीडिया का था, बिकॉज सिंस आई नो हर फ्रॉम हर स्टूडेंट डेज, तो शी हैड अ पैशन टू बिकम अ मीडिया शेफ ऑल्सो। सेलिब्रिटी बनने का इसको शौक़ था तभी से। तो वो ज़ाहिर है कि वो जर्म्स जो थे, वो जो एक सोच थी, वो बाद में जब थोड़ी डेवलपमेंट हुई, नॉलेज भी आ गया, कॉन्फिडेंस भी आ गया और एक्सपोजर मिल गया, तो देन शी थॉट कि अब मुझे मीडिया पर भी चले जाना चाहिए। तो फिर शी वॉज इंगेज्ड बाय टॉप टीवी चैनल्स फॉर देयर डेडिकेटेड कलनरी शोज़। तो वहाँ से इसने स्टार्ट लिया। तो जब मीडिया पे गई तो ऑब्वियसली द वे शी वॉज वेरी टैलेंटेड, शी एज अ स्टूडेंट एंड देन इन द इंडस्ट्री, शी मेड हर मार्क इन द मीडिया ऑल्सो। तो वहाँ भी जो शोज़ किए वो बहुत ही ज़बरदस्त थे। इंटरनेशनल लेवल पे भी काफ़ी कारकर्दगी है इनकी। डेफिनेटली। उस हवाले से फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया, जो हमारी यहाँ से टीम्स बाहर जाती हैं। एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा स्पेशली कि हमारी जिस तरह पाकिस्तान में बॉयज़ की टीम बनी या जो हमारे मेल मेंबर्स हैं
कलरी आर्ट्स के हवाले से नेशनल कलरी टीम ऑफ पाकिस्तान बनी। तो उसके बाद फिर गौतम ने एक और इनिशिएटिव लिया कि पाकिस्तान की नेशनल विमेन कलरी टीम ऑफ पाकिस्तान फॉर्म कर दी। तो शी बिकेम अ पार्ट ऑफ दैट टीम ऑल्सो। 2017 में ये इनिशिएटिव लिया था एंड शी वॉज प्रोएक्टिव एंड शी वॉज इंगेज्ड बाय द ज्यूरी टू बिकम अ पार्ट ऑफ दैट टीम। तो उस प्लेटफॉर्म से फिर इसने काफ़ी कॉम्पिटिशन्स में हिस्सा लिया। लोकल लेवल पे भी जो हमारे इवेंट्स होते हैं, जैसे पाकिस्तान इंटरनेशनल कलरी फेस्टिवल है, हर साल होता है, उसमें पार्टिसिपेट किया। फिर इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में भी हिस्सा लिया। तो टाइटल विन किया 2019 में बेस्ट गोरमा टीम। एब्सोल्युटली। एक और सवाल है मेरे माइंड में, जब मैंने इनसे प्रोग्राम के लिए टाइम लिया ना, मैं गौतम फर्स्ट टाइम, मैंने नाम ही फर्स्ट टाइम लिया। तो जब मैंने टाइम लेने के लिए गया तब भी इनकी ज़ुबान पे गौतम और सुबह से रिकॉर्ड किया और हमने गौतम लाजमी है उसको, क्योंकि शेड्यूल इनका इतना टफ है कि पूरा दिन जो है, जब मैंने देखा कि भी हमने ये सारी चीज़ें, तो मैंने कहा ये तो पूरे दिन में बड़ा मुश्किल है, तो अब डेली की रूटीन में इसको कैसे जो है कवर करें? शाकिर, मेरी पहचान गौतम से है ना, डेफिनेटली। तो गौतम इनकी ज़ुबान पे ऐसे जैसे बच्चे की ज़ुबान पे माँ नहीं होता, तो मेरी माँ है, डेफिनेटली। से ये पूछना चाहता हूँ क्या है इतनी मोहब्बत इतनी और इतनी चाहत क्यों है? देखें, मैं यहाँ से निकली, मेरी स्कूलिंग यहाँ से थी, ठीक है, मुझे मेरी पहचान यहाँ से थी। मैंने इंडस्ट्री में, मीडिया में, एज एन एंटरप्रेन्योर मैंने जो भी काम किए हैं वो मुझे, मेरी बैक तो यहीं से थी ना, स्पोर्ट तो मेरी यही थी, पहचान मेरी यही थी। डेफिनेटली फिर मुझे आगे अपॉर्चुनिटीज़ मिली और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र। अभी जिस तरह बात कर रहे थे, अभी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स जो है सीखा, जो कुछ भी हो चले गए, भूल गए, तो इस बारे में आप क्या कहते हैं? बहुत कैसी हैं ये एज अ स्टूडेंट? शी ऑलवेज रिमेंबर्स गौतम, और जहाँ भी जिस प्लेटफॉर्म पे, जिस फोरम पर भी कोई बात हो, शी टेक्स प्राइड इन कोटिंग दैट शी इज़ अ स्टूडेंट ऑफ गौतम। यहाँ से इसने पढ़ा, एजुकेशन ली, और फिर इसकी सक्सेस में गौतम का जो रोल रहा है उसको हमेशा इसने ओन किया और उसको हाईलाइट किया। ये बहुत बड़ी बात है कि बहुत कम लोग होते हैं, और अल्लाह पाक ने अजर भी दिया है, अजर भी दिया है, और अल्लाह ताला इसको तरक्की दे रहा है। मैं अपने सीनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, अपने ट्रेनर्स की, अपने मेंटोर्स की, डेफिनेटली, क्योंकि आज उनकी वजह से मैं जो कुछ हूँ उनकी बदौलत हूँ। तो ये ग्रेटिट्यूड का एलिमेंट जो है ये ज़िंदगी में, हर इंसान की ज़िंदगी में बड़ा इम्पॉर्टेंट है। पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, ग्रेटिट्यूड ना हो तो ज़िंदगी बेमानी हो जाती है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ी बात है कि शी इज़ ऑलवेज मैंशनिंग गौतम, और शी इज़ क्लेमिंग के गौतम का एक बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। इस जिस तरह आज इतनी तारीफें नहीं थी जितनी सर बाबर ने मुझे क्वालिटीज़ जो है सारी मेंशन कर दी। अभी ऑनेस्टली कम है, देयर इज़ अ लॉट टू से, अभी बहुत कुछ कहा जा सकता है। तो ये जिस तरह ये प्राइड ले रही है कि मैं गौतम का हिस्सा रही हूँ और आज भी हूँ, और आपको यहाँ लेकर आई हैं कि वहाँ ज़रूर जाना, उसी तरह गौतम भी, हम लोग भी फ़ख्र महसूस करते हैं। वी टेक प्राइड गौतम ने एज स्टूडेंट इन हर के थैंक यू सो मच, इट्स अ ऑनर फॉर मी सर, थैंक यू। जैसा स्टूडेंट जो था यहाँ से ये निकली हैं और जाके इन्होंने माशाल्लाह अपनी जगह हर जगह पे बनाई, इंडस्ट्री में भी, मीडिया में भी, एंटरप्रेन्योरशिप में भी। तो ये बहुत बड़ी बात है जिस तरह के हमारे हज़ारों स्टूडेंट्स यहाँ से निकले, और इस वक्त ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान बल्कि ग्लोबल इंडस्ट्री में they are shining on the horizon of hospitality and tourism industry, and she is a part of that galaxy of stars जो गौतम के माशाल्लाह सारे ग्रेजुएट्स हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने टाइम दिया हमें। माय प्लेजर। मैसेज जो आप गौतम के हवाले से हमारे जो नए स्टूडेंट जो मैट्रिक करके फ्री हो रहे हैं उनको देना चाहें? बिल्कुल जी, मेरा एक बहुत शॉर्ट मैसेज है कि देखिए एजुकेशन तो सब लोग हासिल करते हैं। मेरा एक मैसेज ये है कि एजुकेशन लेने से पहले ये ज़रूर सोचिए कि ये एजुकेशन आपको ज़िंदगी में कहाँ लेकर जाएगी, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में। ये ऐसी एजुकेशन है, इस पर हम पहले भी बात कर चुके हैं
कि ये मीनिंगफुल एजुकेशन है, ये प्रोफेशनल एजुकेशन है। अगर आपके पास ये क्वालिफ़िकेशन है तो आप जहाँ चाहते हैं, जहाँ आप चाहते हैं दुनिया में, वहाँ जाकर आप अपना करियर डेवलप कर सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी बना सकते हैं, ज़िंदगी संवार सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। आप लास्ट पे कुछ गौतम के हवाले से कुछ कहना चाहें? मैं गौतम के हवाले से यही कहना चाहती हूँ डेफिनेटली कि मैं यहाँ की स्टूडेंट रही, देन उसके बाद मैं कलनरी टीम का हिस्सा बनी। मैं यही कहना चाहूँगी कि एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, एक अच्छा प्लेटफॉर्म है फॉर द न्यू स्टूडेंट्स जो कि चाहते हैं अपने स्किल्स को, उनके अंदर इतनी एबिलिटीज़ हैं और वो चाहते हैं ख़ुद को कि वो दुनिया के सामने लेकर आएँ, कि उनमें कुछ करने की कुछ है, उनमें हिम्मत है कुछ कर दिखाने की। तो मेरा ख्याल है कि उनको इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करना चाहिए और ये अपॉर्चुनिटी अवेल करनी चाहिए। थैंक यू।